सुप्रभात जय मसीह की। 8 नवंबर 2020। आज का वचन। यूसुफ परमेश्वर के प्रति सच्चे होने का संकल्प करता है। उत्पत्ति उसका 50 अध्याय 19 और 20 आयत। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे, जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यूसुफ अपने कैदियों के साथ मिस्र के रास्ते पर था। लड़का अपने पिता के टेंटों के बीच की पहाड़ियों के बीच की दूरी तय कर सकता था। अपने अकेलेपन और दुख में उस प्रेम करने वाले पिता के बारे में विचार कर वह बहुत दुखी और रोया। दोथा में फिर से दृश्य उसके सामने आया। उसने अपने क्रोधित भाइयों को देखा और महसूस किया कि उनकी भयंकर लपटें उस पर झुक रही हैं। चुभने वाले अपमानजनक शब्द जो उसके व्यंगतापूर्ण दुखों से मिले थे, उसके कानों में बज रहे थे। कांपते हुए हृदय के साथ वह भविष्य की ओर देख रहा था। स्थिति में क्या बदलाव आया है। कोमल रूप से प्यारे बेटे से तिरस्कृत और असहाय दास बन गया। अकेला और मित्रविहीन वह जिस अजीब देश में जा रहा था, उसमें उसका क्या हाल होगा। एक समय के लिए यूसुफ ने खुद को अनियंत्रित दुख और आतंक के लिए छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर की भविष्यवाणी में यहाँ तक कि यह अनुभव उसके लिए एक आशीष बनना था। उसने कुछ ही घंटों में जान लिया था कि कौन से साल शायद उसे नहीं सिखाएंगे। उसका पिता उसके प्रेम के रूप में मजबूत और कोमल था। उसने अपनी पक्षपात और अनुग्रह से गलत किया था। इस नासमझ निर्णय ने उसके भाइयों को नाराज कर दिया था और उन्हें क्रूर काम करने के लिए उकसाया था, जिसने उसे अपने घर से अलग कर दिया। इसका प्रभाव उनके अपने चरित्र में भी प्रकट हुआ। दोषों को प्रोत्साहित किया गया था जिन्हें अब ठीक किया जाना था। वह आत्मनिर्भर और सटीक बन रहा था। अपने पिता की देखभाल की कोमलता के आदि उसने महसूस किया कि वह उसके सामने आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। तब उसके विचार उसके पिता के परमेश्वर की ओर मुड़ गए। बचपन में उन्हें प्रेम करना और उससे भय करना सिखाया गया था। अक्सर अपने पिता के डेरे में उन्होंने उस दृष्टि की कहानी को सुना था जिसे यूसुफ ने देखा था, जब वह अपने घर से एक निर्वासन और एक भगोड़े की तरफ भाग गया था। उसे याकूब के लिए यहोवा के वादों के बारे में बताया गया था और वे कैसे पूरे हुए थे। कैसे जरूरत के समय में परमेश्वर के दूत उसे निर्देश देने, आराम करने और उसकी रक्षा करने आए थे, और उसने पुरुषों के लिए एक उद्धारक के रूप में परमेश्वर प्रेम को सीखा था। अब ये सारे अनमोल सबक उसके सामने संजीव रूप से आए। यूसुफ का मानना था कि उसके पिता का परमेश्वर ही उसका परमेश्वर होगा। उसने तब और वहां खुद को पूरी तरह से प्रभु को दे दिया और उसने प्रार्थना की कि इज़राइल का रखवाला उसके निर्वासन की भूमि में उसके साथ रहेगा। स्वर्ग के राजा के रूप में कार्य करने के लिए सभी परिस्थितियों में खुद को परमेश्वर के सामने सच साबित करने के लिए उसकी आत्मा उच्च संकल्प से आनंदित थी। वह अब अविभाजित हृदय से प्रभु की सेवा करेगा। एक दिन का अनुभव यूसुफ के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। उसके ऊपर की भयानक आपदाओं ने उसे एक सच्चे बच्चे से एक आदमी के रूप में बदल दिया, विचारशील, साहसी और आत्मसम्पन्न। धन्यवाद। रिफ्लेक्टिंग क्राइस्ट, पेज नंबर 326। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकतें दे।